ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 4 अगस्त 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 18 जनवरी 2001। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। यथार्थ स्मृति का प्रमाण समर्थ स्वरूप बन शक्तियों द्वारा सर्व की पालना करो। आज सभी के दिल में स्मृतियां आ रही हैं। बाप दादा के पास भी अमृत वेले से स्नेह व याद की वैरायटी मालाएं चारों ओर के बच्चों की तरफ से गले में पड़ रही थी। साथ साथ याद और प्यार से दिल के गीत भी सुन रहे थे। बाप दादा दोनों बच्चों को रिटर्न में भिन्न भिन्न शक्तियों की वरदानों की मालाएं पहना रहे थे। ये स्मृति दिवस साकार दुनिया के मंच पर बच्चों को समर्थी स्वरूप के वरदान द्वारा संशोष फादर का विशेष दिवस है, क्योंकि साकार रूप में सेवा के निमित्त बनाने के लिए बच्चों को सेवा के मंच रूपी तख्त पर बिठाने और जिम्मेवारी का ताज पहनाने का दिन है। साकार रूप में सेवा के निमित्त बनने का ताजपोशी व तिलक का दिवस है। सभी बच्चे बाप के सहयोगी बन निमित्त बने हैं और बनते रहेंगे। बाप दादा भी बच्चों को सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ते हुए देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा नंबरवार हिम्मत और उमंग से आगे बढ़ रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे याद और सेवा में लगे रहते हैं। जैसे आज के दिन बच्चे विशेष चारों ओर ब्रह्मा बाप की याद में लवलीन रहते हैं, ऐसे विशेष ब्रह्मा बाप भी बच्चों के लव में लीन रहते हैं। आज ब्रह्मा बाप बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। जैसे जैसे हर बच्चे की विशेषता सामने आ रही थी, तो ब्रह्मा बाप के मुख से यही बोल निकल रहे थे, वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे शाबाश। और क्या हुआ? जैसे ही ब्रह्मा बाप वाह बच्चे शाबाश बच्चे कह रहे थे, ऐसे ही सभी बच्चों के नैनों से प्रेम की गंगा जमुना निकल रही थी। हर एक बच्चा प्रेम की नदी में लवलीन था। ये था वतन का दृश्य। साकार दुनिया में भी हर एक स्थान का अपना अपना याद और स्नेह का दृश्य बाबा ने देखा। तब आगे क्या करना है? स्मृति तो रहती है, लेकिन यथार्थ स्मृति का प्रमाण है स्मृति द्वारा समर्थ स्वरूप बनना। स्मृति अति श्रेष्ठ है। जब ब्राह्मण बने तो बाप दादा द्वारा 2 जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त किया, वो सेकंड की स्मृति द्वारा ही प्राप्त किया। दिल से जाना, दिल में, मन में, बुद्धि में स्मृति आई, मैं बाबा का और बाबा मेरा। इस स्मृति द्वारा ही जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने। ये स्मृति सर्व शक्तियों की चाबी बनी। ये स्मृति गोल्डन की है। मैं बाप का अर्थात मैं आत्मा हूँ। जब निश्चय हुआ मैं आत्मा भगवान की बच्ची हूँ, तो निश्चय में कितना टाइम लगा? कोर्स करने में टाइम लगा। लेकिन जब निश्चय हुआ तब कितना टाइम लगा? तो सेकंड में सौदा हुआ ना। सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन गए। अधिकारी तो सब बन गए हैं। अभी अधिकारी बने हैं या बन रहे हैं? अधिकारी बन गए हैं ना, पक्का। तो अब बाबा ने कहा कि आप बच्चे अधिकारी बन गए हो ना, तो अब अधिकारी बनने की जो मुबारक है। अब बाबा ने बोला कि जैसे आप अधिकारी आत्माएं हो, तो जो अधिकारी होते हैं उनको सब कुछ दिया जाता है। बाबा ने हमें इतनी सी गुण और शक्तियाँ प्रदान की, इतनी सारी। तो बाबा ने कहा जैसे अष्ट शक्तियाँ हैं, तो अब बोलो कि जो अष्ट शक्तियाँ हैं, तो क्या किसी को 8 मिली, किसी को 6 मिली, किसी को कम मिली? ऐसा है क्या? बाबा ने सबको इक्वल दी है, पर बच्चे नंबरवार फिर ग्रहण करते। अच्छा, मास्टर सर्वशक्तिवान बाबा पूछते हैं, हर प्रकृति के माया के स्वभाव संस्कार के वायुमंडल के परिस्थितियों में सर्वशक्तिवान हो ना। ये प्रकृति, माया, संस्कार, वायुमंडल या संग दोष, इन पांचों को अपनी शक्ति के आधार से अधीन बनाया है। तो जैसे 5 शीश वाला सर्प होता है, तो अधिकारी बन के डांस करते थे, तो ऐसे बाबा कहते हैं कि जो 5 विकार है ना, उन पे आपको विजय प्राप्त करनी है। जैसे कि उसको गले की माला दिखाई जाती है, तो बाबा कहते हैं कि आपके भी 5 विकार जो है ना, वो गले की माला बन जाए, आपके वश में हो जाए।
बाबा ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय समय के अनुसार विशेष सहन शक्ति और समस्या या परिस्थिति को सामना करने की शक्ति कर्म में आवश्यक है। सिर्फ मन और वाणी तक नहीं, कर्म तक आवश्यक है। बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि शक्तियां हैं, नहीं है क्या ये, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है, समय पर जो शक्ति जिस विधि से कार्य में लगानी चाहिए वो समय पर और विधि पूर्वक यूज करने में, कार्य में लगाने में अंतर पड़ जाता है। स्मृति है, लेकिन स्मृति को समर्थ स्वरूप में नहीं लाते। स्मृति ज़्यादा है या समर्थी ज़्यादा है, कभी कम कभी ज़्यादा कभी ठीक हो जाती है। बाबा ने कहा जो आपकी स्मृति है ना, ये आपको वर्षे का अधिकारी बना देती है, लेकिन अब स्मृति की समर्थी आपको विजय बना के विजय माला के समीप मड़का बना देगी। समर्थियों को आप स्वरूप में लाओ, मन में बुद्धि में, लेकिन आपके स्वरूप में हर कार्य में जो स्मृति है ना वो प्रत्यक्ष रूप में आए। तो आप जैसे समर्थी का अनुभव कैसे करेंगे कि आपकी कोई भी बोलना साधारण ना हो, हर बोल में समर्थी का वरदान मिला है ना, वो अनुभव कराओ। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ संकल्पों और यथार्थ निर्णय शक्ति का वायुमंडल स्वरूप में लाओ। साधारण चलन में भी फरिश्तेपन के स्मृति का स्वरूप दिखाई दे। डबल लाइट का स्वयं को भी और औरों को भी अनुभव हो। ऐसे हैं तो चलते फिरते समर्थ स्वरूप बनो और दूसरों को दिलाओ। तो फिर जैसे कि ये वाणी जो है वो ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस की है, तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाप को सैर कराई। कहाँ कराई? जब ब्रह्मा बाप के अव्यक्त होने के बाद जो भी देश विदेश में अव्यक्ति जन्म लेने वाले हैं, तो वो सभी बाबा ने ब्राह्मण दिखाए। तो साकार रूप से अव्यक्त रूप की रचना बहुत ज़्यादा थी। हर स्थान के अव्यक्त रचना वाली आत्माओं को वतन में इमर्ज किया। तो बाबा ने कहा फिर उसमें आप लोग भी है ना। हर एक को बाबा ने बहुत स्नेह की समीपता की दृष्टि दी। आगे बाबा ने कहा तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थी बनाने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने ये भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उनमें कोई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी है छोटे, लेकिन हिम्मत रख, ब्राह्मण बने हैं तो हैं। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने की पालना की आवश्यकता। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाए, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों को सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। आगे बाबा ने कहा बाबा के सामने देश विदेश के और सब तरफ के बच्चे जो है ना वो दूर होते हुए बाबा के पास में ही हैं। चाहे पत्र द्वारा, मुख द्वारा, कार्ड द्वारा, आजकल ईमेल द्वारा भेजते हैं, बहुत सारे साधन हो गए, तो बाबा के पास सभी की याद और दिल की आवाज़ पहुंचती है। तो आज के दिन जिन्होंने भी दिल से भिन्न भिन्न साधनों से बाबा को याद प्यार दे भेजा है, तो उन सभी को बाबा भी याद प्यार दे रहे हैं। बच्चों ने एक बार ही याद दी और बाबा पद्म गुणा याद में याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के दिल के समीप समर्थ आत्माओं को सदा समय पर हर शक्ति को स्वरूप द्वारा प्रत्यक्ष करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा शक्तियों द्वारा आत्माओं की पालना के निमित्त बनने वाले बाप के सहयोगी आत्माओं को, सदा हर एक में हिम्मत, उमंग और उत्साह देने वाली उड़ती कला वाली आत्माओं को, सदा समस्या को समाधान में परिवर्तन करने वाली विश्व परिवर्तक आत्माओं को, स्मृति स्वरूप सुसमर्थ स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का पद्म गुणा याद प्यार और नमस्ते। अब कहो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
आज बाबा ने वरदान दिया है, देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देह भान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। विस्तार। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी। विस्तार है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देहभान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देहभान से न्यारे। ऐसे देहभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।